करने के लिए शास्त्रों में विधि नियम बताया गया है। मनोन्मुखी भजन नहीं होना चाहिए, जो मन में आवे वो न कर। इसीलिए शास्त्र पहले से लिख दिया कि कैसे भजन करना है। जे रूपे लइते नाम प्रेम उपजय, तहार लखन सुन स्वरूप राम राम। नाम लेने से मुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो प्रेम कैसे प्राप्त होगा उसका लक्षण मैं बताता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जे रूपे लइते नाम कृष्ण प्रेम उपजा। भजन तो सब लोग करते हैं, ठग राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, अब बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो प्रेम का तरीका क्या है, आप कृपा करके बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि नाम रटे तो निरभिमान होकर नाम रटेगा, तब नाम फायदा करेगा। तो उसी तरह अब सबसे बड़ा व्रत आ गया है वैष्णवों के लिए, कार्तिक मास। कार्तिक मास में थोड़ा सा भी भजन अनंत जन्म के संचित पाप राशि को नष्ट कर देता है। तो एक बार सत्यभामा जी ने भगवान श्री हरि से पूछी कि प्रभु, कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ माना गया है, मैंने उसके महात्म को विस्तार पूर्वक नहीं सुना, आप कृपा करके हमें बताइए। सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे सत्यभामे, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। पूर्व काल में महात्मा सूत ने शौनक मुनियों से आदर पूर्वक कार्तिक व्रत का वर्णन किया था, वही प्रसंग मैं तुझको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बताए कि जैसा तू प्रश्न की है ठीक वैसा ही प्रश्न एक बार मुनियों ने पूछा, शौनकादिक मुनियों ने पूछा। तो सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, पूर्व काल में कार्तिकेय के पूछने पर महादेव ने भी कार्तिक की महिमा बताया। देखिए, महापुरुषों की वाणी है। महापुरुष अपना नहीं कीर्ति चाहते। अब भगवान श्री कृष्ण जानते हैं सब कुछ कार्तिक की महिमा, लेकिन भगवान हमेशा राम सदा सेवक रुचि रखते। भगवान केवल अपने भक्तों की महिमा गाते हैं। तो सत्यभामा से कहे कि देवी जो प्रश्न पूछी है, एक बार शौनकादिक ऋषियों ने भी सूत जी से पूछा था। तो सूत जी भी कहे कि एक बार कार्तिकेय ने भगवान शंकर से यही प्रश्न पूछा था। हाँ, एक दिन कार्तिकेय जी पूछे कि पिताजी, आप सब वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, मुझे कार्तिक मास के स्नान की विधि बताइए, जिससे मनुष्य दुख रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं, साथ ही उसका जल का नियम भी बताइए। आप कृपा करके हमको ये सब बता दीजिए। तब भगवान बताते। तब मार्कंडे जी कहते हैं, महादेव जी को बोले, कहते हैं, एक और संपूर्ण तीर्थ और सभी प्रकार का दान, दक्षिणा सहित यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय, अक्रूर तीर्थ, काशी, सूकर क्षेत्र में निवास तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास का स्नान, सब मिल कर भी भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रिय नहीं है जितना कार्तिक मास का व्रत प्रिय। स्नान व्रत, जितने भी तीर्थ हैं, हिमालय, अक्रूर तीर्थ, काशी, सूकर क्षेत्र, वो सब भी उतना प्रसन्न नहीं कर पाते जितना कार्तिक में प्रातः स्नान करने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते। जिसके हाथ पैर वाणी और मन बस में हो तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान हो, वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। तीर्थ में रहने से नहीं, तीर्थ में रहने से पाप भी बनते हैं, तो पाप भी अच्छे हो जाते हैं और पुण्य भी अच्छे हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिसके पास विद्या हो, तप हो, कीर्ति हो और तीर्थ में रहता है, उसी को संपूर्ण फल होता है।
श्रद्धा रहित, नास्तिक, संशयालु और कोरी तर्क बुद्धि का सहारा लेने वाला मनुष्य तीर्थ सेवन के फल भागी नहीं होता। तीर्थ में तो वास कर रहा है लेकिन श्रद्धा नहीं है। जैसे शास्त्र है, शास्त्र नहीं कहेगा कि तुम हम पर श्रद्धा करो, श्रद्धा तो खुद करना पड़ेगा। ये जो पुराण इत्यादि हैं तो खुद करना पड़ेगा। जो श्रद्धा रहित है तो उसको भागवत इत्यादि पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं। श्रद्धा रहित जो नास्तिक है, नहीं मानता है, जो हर एक बात में संशय करता रहता है, और कुछ लोग होते हैं कोरी तर्क बुद्धि, ऐसे करने से क्या फायदा। तो इसका जो सहारा लेते हैं वे केवल तीर्थ में रहने से उनको कोई फायदा नहीं होता। जो ब्राह्मण सवेरे उठकर सदा प्रातः स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होता है। हे सदानंद, स्नान का महत्व जानने वाले पुरुषों के 4 प्रकार के स्नान बताए हैं। वायव्य, वारुण, ब्राह्म और दिव्य, 4 प्रकार का स्नान। यह सुनकर के सत्यभामा जी भगवान श्री हरि से पूछी, प्रभु मुझे चारों स्नानों का महत्व तो बतला दीजिए। तो ठाकुर जी कहते हैं जो गोधूली द्वारा किया हुआ स्नान है उसको वायव्य स्नान कहते हैं। जो शाम को गैया जंगल से चर कर आ रही हो और उसके धूली से चरण से धूली उड़ रहा हो और उसमें यदि कोई स्नान करता है धूल में तो उसको वायव्य स्नान करते हैं। और जलाशयों में जो स्नान करता है उसको वारुण स्नान करते हैं, वरुण देव का स्नान। और जो मंत्रों इत्यादि से जो स्नान करते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था मृतोपि वा, मंत्र द्वारा जो स्नान करते हैं उनको ब्राह्म स्नान करते हैं, ब्राह्मणों द्वारा। तथा जो बरसते हुए जल में स्नान करते हैं उनको सूर्य स्नान करते हैं। सूर्य के किरणों को स्पर्श करके जब जल बरसती है तब तो उसको सूर्य। इस प्रकार स्नान में वारुण स्नान सर्वश्रेष्ठ माना गया। जलाशयों में, नदी में, सरोवर में, तालाब में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कर, परंतु शूद्र और स्त्रियों के लिए बिना मंत्र का स्नान विधान, क्योंकि वैदिक मंत्र का उच्चारण करने की शक्ति शूद्रों में नहीं, इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। बालक, जुआ, वृद्ध, पुरुष, स्त्री और नपुंसक सब लोग कार्तिक माघ में प्रातः स्नान की प्रशंसा करते हैं। कार्तिक में प्रातः काल स्नान करने वालों मनोवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं। देखिए अभी कार्तिक आ रहा है, एकादशी से कार्तिक प्रारंभ हो जाएगा अभी, तो इसको कभी भी 4 बजे भोर में जो स्नान करता है ब्रह्म मुहूर्त में, और खास करके नदी, सरोवर, तालाब इत्यादि में स्नान करके विशेष नहीं है। यदि कोई नदी, तालाब, सरोवर में स्नान न कर सके तो राधा कुंड का जल, गंगा जी का जल स्नान करते समय बाल्टी में डाल दे। यदि उसके घर में गंगा जल भी नहीं हो तो गंगा 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 7 बार बोलने से गंगा जी आ जाते हैं। गंगा गंगेति जो बुरियात योजना नाम सतैरत, गंगा जी से 100 योजन दूर भी यदि कोई गंगा 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 7 बार उच्चारण कर दे तो उस साधारण जल में भी गंगा की ताकत आ जाती है। और यदि यह भी न आवे तो गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मि संधिनीम कुरु। एक साधारण जल में भी यदि गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा कहेंगे तो वो जल प्रसन्न हो जाता है कि हमको गंगा कहा जाएगा, गंगा प्रसन्न हो जाता है। तब कार्तिकेय जी पूछते हैं, पिताजी अन्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए जिनका अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने आप समस्त पाप को धो करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भी कोई उपाय बताए कि कार्तिक में स्नान का तो बता दी। ये पहला नियम है स्नान। जैसे कोई स्नान करता है सुबह सुबह, तब महादेव जी कहते हैं, बेटा कार्तिक मास को उपस्थित देख कर मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग दे।
पहला नियम यह कि पराया अन्न कार्तिक में कभी खाना नहीं चाहिए। पराया मन माने दूसरे का, अपनी वृत्ति का होना चाहिए, अपना कमाई का अन्न खाना चाहिए। जो निष्किंचन है उसका तो कमाई कुछ है नहीं, वो क्या करेगा? तो उसको मधुकरी करके खाना चाहिए, भिक्षा करके खाना चाहिए क्योंकि उसका तो रोज का वृत्ति है ना। औरन को धन चाहिए बाबरी, बावन को केवल धन भिक्षा। उसका भिक्षा ही अपना धन, परिश्रम का धन नहीं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि कार्तिक मास आने पर पराया अन्न को दूर से ही त्याग देना चाहिए और प्रतिदिन कृच्छ व्रत फल प्राप्त करता है यदि वह दूसरों का अन्न नहीं खाता है। तो कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, बंद कर तेल। मधु और कासे के बर्तन में भोजन करना भी बंद। कासा के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। शहद भी नहीं खाना चाहिए। तेल, मधु और कासे के बर्तन का भोजन इसमें नहीं करना चाहिए। तेल तो लगाना नहीं चाहिए। हाँ, तेल खाना भी नहीं चाहिए। खाना भी नहीं चाहिए। सरसों का तेल नहीं खाना। अच्छा, घी खाएंगे। हाँ, घी खाएंगे या मूंगफली का तेल। और मैथुन विशेष रूप से त्याग देना चाहिए जो गृहस्थ है उसके लिए। और भरसक प्रयत्न करे दिन में एक बार ही भोजन करे। यदि कार्तिक महीना में कोई मांस भक्षण करता है तो वह राक्षस का योनि प्राप्त कर लेता है और 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बन करके रहता है। इससे छुटकारा पाने के लिए कार्तिक मास में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है। जैसे विष्णु भगवान से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, वेद के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, सत्य के समान कोई सदाचार नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, रसना के तुल्य तृप्तिदायक कोई इंद्रियां नहीं और दान के सदृश कोई सुख नहीं, धर्म के समान कोई मित्र नहीं और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं। उसी तरह यह कार्तिक के समान कोई व्रत नहीं। कलयुग में यदि कोई स्नान करता है तो कहते हैं कि उन नदियों का स्नान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जो नदी डायरेक्ट समुद्र में मिल गई। जैसे जमुना जी समुद्र में नहीं मिली है ना, किस में मिल गई? गंगा जी मिली और गंगा जी डायरेक्ट मिली। वैसे ही जो समुद्र में डायरेक्ट मिलती है उनमें स्नान करने से, द्वारिका में निवास करने से, कार्तिक मास में सर्वश्रेष्ठ है द्वारिका में निवास करना। और द्वारिका भी से भी श्रेष्ठ है मथुरा का वास करना। अच्छा, मथुरा वास करना। चंद्र यदि कोई मथुरा वास करता है तो चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने का जो फल प्राप्त होता है वो कार्तिक मास में मथुरा वास करने से मिल जाता है। मथुरा मंडल में जो वास करता है। कार्तिक मास में कभी तखत इत्यादि पर नहीं सोना चाहिए। अच्छा, जमीन भूमि पर सोने का, भूमि शयन। कार्तिक में भूमि शयन करने वालों को पुरुष को स्वतः सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भूमि पर शयन करे। ब्राह्मण और उस दिन ब्राह्मण दंपति को भोजन करावे कार्तिक में,
चंदन आदि से उनकी पूजा करे, कंबल नाना प्रकार के रत्न और वस्त्र दान करे, ओढ़ने के साथ बिछौना भी दान करे। तुम्हें कार्तिक मास में जूते और छाते का भी दान करने का विशेष महिमा है। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है वो 14 इंद्र के आयु पर्यंत दुर्गति कभी नहीं होती। 14 इंद्रों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति नहीं होती। जो कार्तिक में कंबल दान करता है, पत्तल पर खाता है, पत्तल कंबल। पलाश के पत्ता पर। पलाश जानते हैं? हाँ, ढाक। पलाश ढाक। हाँ, इस ढाक के पत्ते पर खाने की विशेष श्याम ढाक, जो संपूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। पलाश के पत्ते में भोजन करने से मनुष्य कभी नरक नहीं देखता, किंतु वह पलाश बिचले पत्र का अवश्य त्याग दे। क्या? पलाश जो होता है ना, हाँ, तो उसमें जो बीच में जो पत्ता होता है हाँ। उसको त्याग दे। उसको त्याग दे। त्याग दे, उसको हटाकर दूसरे से पत्तल बनाए। पहले हम लोगों के गांव इत्यादि में पत्तल पलाश कहीं आता था। हाँ, आते थे ना, पहले ढाक के ही आते थे। अब तो शंकर के पत्ता में पलाश के पत्ते में भोजन करने की बड़ा विशेष महिमा है। गांव गांव में लोग पलाश का ही पत्ता लाते थे। कार्तिक में तिल दान का विशेष महिमा है। नदी का स्नान, सदा सत्पुरुषों का सेवन, पलाश के पत्तों में भोजन सदा प्रेम देने वाला है। कार्तिक में तिल दान, नदी का स्नान और सत्पुरुषों का सेवन, खास करके साधुओं का संग करना चाहिए कार्तिक में। कार्तिक महीने में सबसे अच्छा होता है मौन व्रत का पालन। मौन व्रत रख और निरंतर क्षमा का आश्रय ले ले। कभी किसी से गलती हो गया तो क्षमा कर दे। पृथ्वी पर शयन करने वाला पुरुष जुग जुग उपार्जित पापों को नाश कर देता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। उषा काल तक, सुबह तक। हाँ, माने रात भर जागरण करता है। कार्तिक 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 उसे किसका फल मिलता है? गोदान का। सहस्त्रों गोदान कर। पितृपक्ष में अन्न दान करने से, जेठ और आषाढ़ मास में जल देने से मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है वही कार्तिक में दीप दान करने का फल मिलता है। कार्तिक में दीप दान की विशेष महिमा है। क्या क्या हो गया? स्नान हो गया, भूमि शयन हो गया, पलाश के पत्ते में खाना हो गया और दीप दान। जो बुद्धिमान कार्तिक मौन, वाणी और क्रिया द्वारा पुष्कर तीर्थों का स्मरण करता है उसे लाखों करोड़ों गुना पुण्य होता है। माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर, वैशाख मास में उज्जैन, ये एक युग तक उपार्जित किए हुए पापों को नाश कर डालते। कार्तिक के संसार में विशेषतः कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्री हरि का सेवन करते हैं। वो लड़का श्रेष्ठ माना जाता है जो अपने माँ बाप, दादा दादी, पितरों का उद्धार करने में भगवान का भजन करते हैं। बेटा बहुत से पिंड देने और गया श्राद्ध इत्यादि करने की कोई आवश्यकता नहीं। वे मनुष्य तो हरि भजन के प्रभाव से पितरों को नरक से उद्धार कर ले। भगवान शंकर कहते हैं कि गया इत्यादि तीर्थों से पितरों का उद्धार होगा कि नहीं इसमें संशय है, लेकिन जिसका संतान भगवान श्री हरि का भजन करता है उसमें कोई संशय नहीं, पितरों का उद्धार हो जाता है। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए, वे पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। दूध के साथ ठाकुर गिरिराज जी का यदि कोई अभिषेक करे, जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति श्री कृष्ण को पूजन कर लेता है, वो 1 करोड़ वर्ष तक पापों को नाश करता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के एक पुष्प से भी पूजित अभिवादित होकर 1700 अपराध क्षमा कर देते। षडानन जो मुख में, मस्तक तथा शरीर में भगवान की प्रसादी भूता तुलसी को प्रसन्नता पूर्वक धारण करता है। कार्तिक महीना में तुलसी चढ़ाने की विशेष महिमा।
पूरा कार्तिक कम से 108 तुलसी चढ़ावे। उसे कलयुग छूता भी नहीं। जो कलयुग में कार्तिक मास में जो श्री हरि के चरण में तुलसी चढ़ाता है उसको कलयुग छूता भी नहीं। भगवान को निवेदन किए हुए प्रसाद से जिसके शरीर का स्पर्श होता है उसके सारे पाप और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शंख जल श्री हरि को भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चंदन, प्रसाद, धूप, ये महान से महान ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी नाश कर देता है। इसलिए यदि कलयुग में सतर्क होकर जो भगवान श्री हरि का भजन करता है और कार्तिक स्नान में नियम पूर्वक पालन करता है तो कब से पालन करें इसका आप कृपा करके विधि बता दीजिए। तो कहते हैं कार्तिक व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष 10वीं से ही प्रारंभ हो जाता है। कल से, परसों दिन से, कल तो नवमी है ना, परसों नवमी है, 10वीं से, दशहरा से। दशहरा। अथ भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करे और कार्तिक व्रत करने का संकल्प करे। एकादशी के दिन हाथ में जल लेकर सोचे कि मैं कार्तिक व्रत करूँ। 12 महीने में मार्गशीर्ष मास सबसे पुण्यप्रद है। उससे भी अधिक पुण्य देने वाला कार्तिक मास। कहते हैं नर्मदा के तट पर वैशाख मास बताया गया है, उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में स्नान का महत्व बताया गया है, उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही। एक ओर सब दान, सब व्रत, सब नियम और दूसरी ओर कार्तिक के स्नान को तराजू पर रखा गया तो ब्रह्मा जी इसको तौले तो कार्तिक मास का ही पलड़ा भारी रहा। कार्तिक महीना में कम से कम सुबह तो जरूर स्नान कर। गंगा जी को बुला लें, बाल्टी बुला गंगा गंगेत जो बुरियात योजना नाम सतई रखे। 1000 कोस दूर से भी यदि गंगा 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 कर ले। गिरिराज में रहने वालों को कितना फायदा है। मानसी गंगा स्नान कर, मानसी गंगा को बुलाएंगे। गंगा में स्नान करो, 7 बार राधा को। अरे रोज जाकर मानसी गंगा स्नान करो। सुबह उठ करके 4 बजे भोर में स्कूटी उठाओ और गंगा स्नान करके आ जाओ। जितनी बार बताएंगे सबन को और फल मिल जाए। हाँ, अब वो तो गंगा भगवान के चरण से निकली है, ये गंगा तो साक्षात मन से निकली और गिरिराज जी के ऊपर इसकी कितनी भारी महिमा। अरे गर्ग संहिता में लिखा गया आज तक भूत में भविष्य में ऐसा कोई तीर्थ हुआ ही नहीं जो मानसी गंगा की तुलना कर सके। ये तो साक्षात भगवान ठाकुर जी प्रकट किए हैं। 1 महीना कम से कम 3 बजे भोर में उठ जाए, आओ कीर्तन करते हुए जाए, पैदल ही जाए, स्नान करके आ जाए, क्या आनंद आ जाएगा। ये गिरिराज का फल हो जाएगा। हाँ कुछ न करे, केवल स्नान ही करते। स्नान देखिए, अब तुलसी क्या क्या करना है कार्तिक में। सबसे पहले स्नान, मानसी गंगा का स्नान हो जाए और दीपदान, रोज प्रतिदिन दीपदान, स्नान करे और वहीं दीपदान कर दे। और कार्तिक महीना में एक विशेष महिमा तुलसी की पौधे का सिंचन करना, तुलसी में जल डालना और तुलसी की आरती करना। देखिए अब नियम बता रहे हैं कार्तिक में क्या क्या नियम है। स्नान, दीपदान, तुलसी सेवन और पृथ्वी पर शयन, भूमि शयन, ब्रह्मचर्य का पालन और भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन और पुराणों का नित्य श्रवण, भागवत कथा रोज श्रवण करना। इन नियमों को पालन करना, यदि कोई निष्काम भाव से पालन करते हैं वो जीवित जी ही मुक्त हो जाते, जीवन मुक्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त हो जाते हैं। कोई मरने के बाद मुक्त होता है, जीवन मुक्त हो जाए। याद कर लिया
स्नान, स्नान, दीपदान, भूमिशयन, तुलसी का सेवन, तुलसी सेवन, ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्मचर्य का पालन और भगवान के नामों का संकीर्तन संकीर्तन और पुराण की, भागवत की कथा सुनना। इतना नियम यदि कोई कार्तिक में कर ले वो जीवन मुक्त हो जाता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। इतना नियम बता दे कल जो, अरे कार्तिक का कितना हो गया? 7 नियम हो गया। कहते हैं सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिवोपासक और वैष्णव सभी को सब पापों को निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। ये नहीं कि विष्णु भक्त को, चाहे गणेश जी का भगत हो, चाहे शिव जी का, चाहे देवी का, सूर्य का, सबको कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित है तब तक व्रत करना चाहिए। कार्तिक महीना में सूर्य रहते हैं किस पर? तुला राशि पर। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष और आश्विन शुक्ल की पक्ष प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी महारात्रि तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। अच्छा, ये सब देवी देवताओं के लिए किसके लिए कितना करना चाहिए अब ये बता रहे। इस प्रकार यदि कोई व्रत करता है तो उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक यदि कोई व्रत करता है तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जो दूसरों के संजोग वश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान नियम पूरा कर लेता है वह कभी भी जम यातना को नहीं देखता। अपने से या किसी के कहने पर कार्तिक मास 1 महीना यदि स्नान कर लेता है वो कभी जमराज जी को नहीं देखता है। खास करके कार्तिक महीना में जो ब्रजवास कर लेता है, अच्छा 1 महीना ब्रजवास कर लेता है, उसका तुलना कोई भी साधन नहीं कर सकता है। 1 महीना लोग अभी कार्तिक आएगा ना तो बहुत दूर दूर से लोग मास वास करने के लिए आते हैं। कार्तिक महीना में, कार्तिक महीना 1 महीना हम ब्रज में रहेंगे। कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है, कभी जम जाता है। इन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर पुण्य फल प्राप्त करते। कार्तिक मास में विशेष राधा कृष्ण की पूजा करने की विशेष महिमा। कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से जो पूजन करता है जीवन मुक्त उसको समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करना चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए अथवा सूर्य मंडल की ओर देख करके पूजा करनी चाहिए। षोडशोपकार पूजन करें। भगवान श्री विग्रह की शालिग्राम की पूजन करें, श्री विग्रह की पूजन करें या गिरिराज शिला की पूजन करें। इसलिए प्रयत्न पूर्वक शालिग्राम का पूजा। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। पलाश का जो धाक है ना ये ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है भगवान विष्णु को लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात विष्णु भगवान विराजमान, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप ही हो जाते हैं। अच्छा, इस मास में महाराज वृंदावन में मैं रहता था तो गुरु जी कहते थे तुलसी हमको 1000 रोज लाओ। जब मैं भागवत पढ़ता था तो कार्तिक महीना में तुलसी चढ़ाने की बहुत विशेष, तुलसी मिलेगा नहीं। हम लोग जो तुलसी की रक्षा कर ले अभी तो कम से कम 1000 भगवान पर चढ़ावे, गिरिराज शिला पर चढ़ावे ठाकुर जी की। तुलसी चढ़ाने की विशेष महिमा है। अर्थात कलयुग, अरे कार्तिक मास में जो भगवान श्री विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाता है निष्काम भाव से उसके पितर लोग जय हो कहकर वैकुंठ गमन कर लेते हैं। पंडित जी गया प्रसाद जी झाड़ू लगवाते थे, झाड़ू सेवा करवाते थे। लक्ष्मी नारायण मंदिर में रहते थे, लगाओ झाड़ू।
जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाए, पैर धोकर गंगा इत्यादि नदियों में विष्णु और शिव देवताओं का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर के एक कहे, कार्तिकेयहं करिष्यामि। स्नान करते समय ये मंत्र बोले, कार्तिकेयहं करिष्यामि। बोली, कार्तिकेयहं करिष्यामि। प्रातः स्नानं जनार्दनं, प्रातः स्नानं जनार्दनं। प्रियर्थ तव देवेश, प्रियर्थव देवेश। दामोदर मया सह। दामोदर मया सह। ये स्नान करते समय इस मंत्र को बोले कि हे जनार्दन, हे देव देवेश्वर, हे दामोदर, हे श्री हरि, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं प्रातः काल स्नान कर रहा हूँ। आप कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होकर के अपनी भक्ति दें। इस प्रकार नियम करें। भगवान, आप राधा के साथ मेरे दिए हुए सब अर्घ्य को स्वीकार करें। आप कमल नाभ, आपका चरण कमल है, जल में आप स्मरण करने वाले हैं। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे, उसे गंगा का ही स्मरण करना चाहिए। मानसी गंगा, मानसी गंगा, मानसी गंगा, मानसी गंगा। इस प्रकार स्नान तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के, इसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे, फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी में बाहर धोती निचोड़े, वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक करे। ये स्नान का नियम बता रहे। वस्त्र निचोड़ने के बाद कैसे कैसे नहाना है ये बता रहे हैं। किसी भी तीर्थ में जा कर के पहले गंगा जी का नाम ले और वहाँ का मिट्टी ले और मिट्टी लेकर के अपने मस्तक पर रखे। अगमर्षण मंत्र स्नानतर तर्पण करे, पुरुष सूक्त पढ़ करके सिर पर धारण करे। स्नान करने के बाद पुरुष सूक्त पढ़े, ओम सहस्र शीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुं सर्वस्पिपात तिष्ठांग दशांगुलम। इस प्रकार मंत्र पढ़कर इस प्रकार लेकर के जल छिड़के। अब फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करें। स्नान के बाद तुलसी लेकर केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऐसा करके 3 बार आचमन करें। इसके बाद वो पानी, धोती का जो पानी है उसको निचोड़ ले। अब वस्त्र को निचोड़ने के बाद फिर हाथ में जल लेकर के तिलक करे। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय में स्नान करना चाहिए। इस प्रकार यदि करता है तो महाराज उसको 10 गुना पुण्य होता है स्नान करने, और उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य बावड़ी में स्नान करने का फल होता है। उससे भी अधिक पोखरे में स्नान करने का, उससे 10 गुना झरना में, और उससे भी अधिक कार्तिक में नदी स्नान करने से फल मिलता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम, और यदि कहीं